ऑटोकैड में अगर आप टाइटल ब्लॉक बनाना चाहते हो, ठीक है, प्रॉपर डिटेलिंग और डायमेंशन के साथ, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट का हाइट क्या है, या फिर जो हमने ऑफसेट लिया है टेक्स्ट के लिए या फिर बाउंड्रीज़ के लिए, तो ये ऑफसेट का वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारा क्या कहता है, आईएस कोड क्या कहता है, टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सब चीज़ हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट के बारे में, लाइंस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि नोट्स में क्या क्या चीज़ आएगा, ठीक है, रेनफोर्समेंट के बारे में, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में, ठीक है, और फिर कवर्स के बारे में हमें मेंशन करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में किसने ड्रॉ किया, किसने चेक किया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं, ठीक है, एक नया फाइल हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, आपको भी इस तरीके से वर्क करना है, एक नया फाइल आप ओपन कर लो। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। आप भी एक नया फाइल ओपन, अब हम लोगों ने एक नया फाइल ओपन कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यूनिट सेट करना है, ठीक है। तो यूनिट सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट टाइप UN। और फिर यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे तो आप फीट या इंचेस में काम करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग, और यहाँ से इंचेस सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। बट मैं मैट्रिक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मिलीमीटर, क्योंकि मैं मीटर में वर्क करना यहाँ पे चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मैट्रिक सेट कर लिया, यूनिट तो सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके साइज़ देख लेता हूँ गाइस, जैसे कि A3 पेपर का साइज़ क्या है, A4 पेपर का साइज़ क्या है, जैसे कि 297/420 A3 पेपर का साइज़ होता है, A4 का साइज़ क्या है। अब टाइटल ब्लॉक्स बनाना चाहते हो तो A3 के लिए बनाना चाह रहे हो या A4 पेपर के लिए बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो होते हैं A3 का, A4 का, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि A3 पेपर साइज़, और ये एग्ज़ाम में भी पूछ देता है कि A3 का पेपर साइज़ क्या होता है, A4 का क्या होता है, ठीक है। तो हम एक स्टैंडर्ड यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करते हैं A3, ठीक है, और जिसका वैल्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हो 297/420 mm है जस्ट, ठीक है। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हम REC एंटर करेंगे, रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करेंगे, REC एंटर, ठीक है। और हम 0 करेंगे, 0 या फिर 0,0 करो, सिंपल 0,0 या 0 मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए। देखिए यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मिल गया हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ 420 और टैब प्रेस करेंगे, टैब, और वर्टिकल कितना था 297, तो 297 करेंगे, जस्ट पुट इट हियर। ओके, इसे हम जूम कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा पेपर साइज़ आ चुका है A3 का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑफसेट ले लेते हैं बाउंड्रीज़ बनाने के लिए, हम एक बाउंड्रीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो जस्ट बाउंड्रीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड का यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक बाउंड्रीज़ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक बाउंड्री आ जाएगा टाइटल ब्लॉक में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे, ठीक है, और 10 एंटर करेंगे। तो ये जो 10 मैंने किया ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, ऐसा नहीं कि मैंने 15 या 20 आप कर दोगे, नहीं। ऑफसेट के लिए, बाउंड्रीज़ के लिए 10 इनफ होता है, 10 या 8 या 7 आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं गाइस, ओके। उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे एक्सप्लोड कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये अलग अलग हो जाए लाइंस, ठीक है, ये लाइंस अलग अलग हो जाए। और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए, टाइटल्स के लिए। तो फिर से हम ऑफसेट लेते हैं और 75 एंटर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, ठीक है, इसमें आप 75 या 70 तक आप रख सकते हो, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज़, ठीक है। और ये हम यहाँ पे एक फिर से ऑफसेट ले लेते हैं 2 या फिर 3 का, इस तरीके। तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए भी हम ऑफसेट ले लेंगे नोट लिखने के लिए, जस्ट लाइक दिस, ओके। और फिर से हम ऑफसेट ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब बाकी आप ट्रिम कर दो जो एक्स्ट्रा लाइंस है जिसका यूज़ नहीं है यहाँ पे, जैसे कि TR डबल एंटर करेंगे और ये दोनों लाइन ट्रिम हो जाएगा, यहाँ से भी ट्रिम हो जाएगा, करना पड़ेगा हमें, तो TR डबल एंटर और ये ट्रिम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम नोट लिख लेंगे और यहाँ पे नोट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे टाइटल, प्रोजेक्ट, फिर स्केल वगैरह के बारे में आ जाएगा। तो जस्ट क्या करेंगे हम लोग कि ऑफसेट कमांड के हेल्प से बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ ये पॉइंट्स हमें लिखने हैं, ठीक है। मैं इसे जूम कर लेता हूँ,
जैसे कि ये हो गया टाइटल हो गया, ओके प्रोजेक्ट के बारे में हो गया, फिर ड्राइंग नंबर हो गया, चेक्ड बाय डेट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। तो इसके लिए हम ऑफसेट लेंगे एंड ये जो ऑफसेट है ये एक स्टैंडर्ड ऑफसेट है, ठीक है। तो जस्ट टेकिंग ऑफसेट एंड 10 का ऑफसेट लेंगे, जस्ट 10, ओके एंड इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम ऑफसेट ले लेंगे यहाँ से लाइक दिस। तो यहाँ पे एक और ऑफसेट आ जाएगा स्केल का, फिर ड्रॉन बाई, चेक्ड बाई, ओके एंड फिर इस तरीके से डेट का हो गया। और उसके बाद हम एक टाइटल का ऑफसेट ले लेंगे, टाइटल का ऑफसेट 20 कर लेते हैं और प्रोजेक्ट का ऑफसेट हम लोग 20 कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ओके। अगर हम एक ऑफसेट और रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं, वो कंपनी के बारे में, अबाउट कंपनी या कंपनी का लोगो वगैरह आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, ठीक है। अब इसे ट्रिम कर लो, TR डबल एंटर करो और ये ट्रिम कर लो, ये सारे लाइंस यहाँ तक ये ट्रिम हो जाएगा और फिर ये बीच वाला लाइंस भी ट्रिम करना है हमें, ठीक है। तो TR डबल एंटर और ये लाइंस भी हमें ट्रिम करना है, जस्ट लाइक दिस टू दिस, ओके ओके। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट टेक्स्ट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे कि टाइटल्स है प्रोजेक्ट के बारे में, चेक्ड बाय, ड्रॉन बाय स्केल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या हम यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे जस्ट राइट कर दे क्या टेक्स्ट के थ्रू? नहीं, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे, टेक्स्ट का यूज़ भी नहीं किया जाता है, ठीक है। हम लोग यूज़ करेंगे एट्रीब्यूशन का, ठीक है, एट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ADT करेंगे और यहाँ पे देखो एट्रीब्यूशन डेफिनेशंस आ चुका है, एट्रीब्यूशन डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ से कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है, कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जो टैग है यहाँ पे हम टैग कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि टाइटल हमें लिखना है, तो टाइटल के लिए हम टैग कर देते हैं जस्ट TI फॉर टाइटल, ओके। और ये डिफ़ॉल्ट में हमें पूरा लिखना होगा, ये डिफ़ॉल्ट ही शो करेगा, ठीक है। जैसे कि टाइटल हमें डिफ़ॉल्ट में पूरा लिखना होगा और ये ही शो करेगा, तो ये चीज़ हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और जस्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, जस्ट ओके कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे प्लेस कर देते हैं लाइक दिस, यहाँ पे इस तरीके से। आप चाहो तो इसे मूव भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो आपका जो टाइटल दिख रहा है ना, ये टाइटल दिखेगा कब, जब आप डिफ़ॉल्ट में लिखोगे ये पूरा, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अभी यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं सारे, ठीक है, कि कैसे कैसे काम होता है, जो इस तरीके से आपको करना है पहले, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि इसे सिलेक्ट कर लो और कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आप इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके इस तरीके से सेट कर लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी हमें लिखना है स्केल के बारे में, डेट के बारे में, फिर ड्राइंग नंबर, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें लिखना है। तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप एक इसे पैरेलल कॉपी कर लेना इस तरीके से, ठीक है, एक लेन में होना चाहिए, ओके ओके। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा टाइटल है यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएगा, तो प्रोजेक्ट के बारे में शॉर्ट फॉर्म लिख दो और यहाँ पे फुल लिखना है आपको प्रोजेक्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ही शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये टाइटल हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर हमें कंपनी के बारे में लिखना है तो अबाउट कंपनी या सिर्फ आप कंपनी भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, जैसे कि कंपनी के लिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जाके आप कंपनी, अबाउट कंपनी या कंपनी सिर्फ लिख सकते हो एंड ओके कर देंगे, ठीक है। ओके कर देंगे तो ये ओके हो गया उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसे भी एडिट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेट आ जाएगा, तो डेट आ जाएगा, तो जस्ट मैं यहाँ पे डेट कर लेता हूँ और डिफ़ॉल्ट में मैं यहाँ पे डेट कर लूँगा, ठीक है। डेट या क्रिएटेड डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जस्ट ओके। एंड फिर इसे भी आपको इस तरीके से एडिट करना है, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा क्या, ड्रॉन बाई, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट में ड्रॉन बाई, किसके द्वारा
जो प्लान है वो ड्रॉ किया गया, रेनफोर्समेंट या फिर फ्लोर प्लान। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो ड्रॉन बाय, उसके बाद चेक बाय, उसके बाद स्केल, उसके बाद ड्राइंग नंबर। ठीक है, जस्ट क्लोज कर देंगे। फिर से इसे एडिट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, चेक्ड बाय, कि किसके थ्रू चेक किया गया आपका ड्राइंग। ठीक है, कि जो भी आपने बनाया वो करेक्ट है या नहीं है। जस्ट ओके। एंड फिर यहाँ पे स्केल के बारे में हमें डिस्कस करना होगा कि किस स्केल का यूज़ किया है आपने, जैसे कि 150 या 1/50 या फिर 1/100 का स्केल का यूज़ किया है, इस तरीके से। ठीक है, एंड ये हो गया आपका क्या, ड्राइंग नंबर। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम यहाँ पे क्लोज, एंड ये हो जाएगा हमारा क्या, ड्राइंग नंबर। ओके, और यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, ड्राइंग नंबर, जस्ट दिस एंड जस्ट लाइक दिस, एंड ओके कर देंगे फाइनली। ओके, तो ये सब हमने एडिट तो कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टेक्स्ट को मेंशन करना होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से टेक्स्ट मेंशन किया जाता है। अब लाइन के लिए एल एंटर करते हैं और यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे। जस्ट यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे डेट के बारे में मेंशन कर देंगे, यहाँ पे ड्रॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चेक्ड वाई आ जाएगा, स्केल के बारे में, ड्राइंग नंबर, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद ये जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ना, वो एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये एक लाइन में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर लेना। ठीक है, अब फिर से हम ATT करते हैं। ओके, और अब हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वाले बॉक्स को हम अनचेक करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई को हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पे टैग में हमें फिर से क्या करना है, फिर से हमें टैग करना है। ठीक है, जैसे कि टाइटल के लिए हमने वहाँ पे TI दिया था, यहाँ पे हम TI1 कर देते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा वेरीफाई और कौन सा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपको टाइटल में आपको यहाँ पे क्या करना है कि टाइटल में जैसे कि हमें यहाँ पे लिखना है ग्राउंड फ्लोर प्लान, तो ये चीज़ आपको डिफ़ॉल्ट में लिखना है, यही चीज़ वहाँ पे शो होगा। जस्ट ओके कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे हम सेट करते हैं यहाँ पे। ओके, एंड फिर से हम इस वेरीफाई वाले टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, सिलेक्ट करके CO फॉर कॉपी, और फिर हम पेस्ट कर देंगे, जैसे कि उसमें हमने किया था कांस्टेंट वाले को। सेम आपको इस तरीके से वेरीफाई वाले टेक्स्ट को भी इस तरीके से आपको कॉपी करके सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डेट, यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे डेट आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं एडिट कर लेता हूँ, जस्ट सेलेक्ट करता हूँ और इसे मूव कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन में ये आना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं L फॉर लाइन, और फिर यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन, और देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो फिर से अब हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, CO फॉर कॉपी करते हैं। ठीक है, और ये बेस पॉइंट रखते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हम इसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, लाइक दिस एंड यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसे इस वाले जो भी हमारा वेरीफाइड टेक्स्ट था उसे हम फिर से एडिट कर लेंगे। जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के बारे में आप लिख सकते हो कि ठीक है, इस तरीके से ये टैग हमने कर लिया, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में लिख देंगे, जैसे कि 001 डुप्लेक्स हो गया, या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल बिल्डिंग, जो भी आप बना रहे हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख देता हूँ मैं रेसिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पे डुप्लेक्स ही कर देते हैं, जस्ट मैं इसे हटा के इसे डुप्लेक्स कर देता हूँ, एंड फिर ओके कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ये चीज़ अभी शो नहीं करेगा, शो कब करेगा, जब हम लोग ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे इसे, तब। ठीक है, फिर से हम इसे भी एडिट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपनी के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो कंपनी के बारे में लिख दो, जैसे कि L&T हो गया, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि KK कंपनी हो गया, L&T हो गया। ठीक है, जो भी आपका कंपनी है वो आप उसके बारे में वहाँ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से अब यहाँ पे डेट आ जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट मैं इसे एडिट कर लेता हूँ डेट को। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एंड जस्ट मैं यहाँ पे डेट कर लेता हूँ, जो भी आप क्रिएटेड डेट आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं।
जस्ट ओके एंड ओके कर देते हैं। ठीक है, डेट हो गया। उसके बाद ड्रॉन बाय किसने ड्रॉ किया था इसे, तो जस्ट यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ड्रॉन बाय जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि राहुल शर्मा, या फिर जो भी आप करना चाहते हो, गणेश शर्मा यहाँ पे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसी तरीके से चेक वाई पे आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्क कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें वर्क करना होता है, टाइटल ब्लॉग बनाना होता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो इसी तरीके से हम इसे एडिट कर लेते हैं। ठीक है, आपको भी इस तरीके से वर्क कर लेना है। सेम हमें इसे भी एडिट करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे ऊपर में हमें नोट भी मेंशन करना होगा। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पे नोट लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वाले टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। कांस्टेंट वाला हमारा ये था, जस्ट इसे सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। ठीक है, CO फॉर कॉपी, और बेस पॉइंट ये रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेट करेंगे। इसे एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे नोट लिख लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, जस्ट इस तरीके से टैग, और यहाँ पे नोट कर लेंगे NOT लाइक दिस, एंड ओके कर देंगे। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट के बारे में यहाँ पे जो मेंशन करना है, आपको इस तरीके से ही मेंशन करना होगा, जैसे कि ऑल डायमेंशन आर इन फीट एंड इंचेस में, या फिर आप रेनफोर्समेंट के बारे में जो भी आप लिखना चाहते हो ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या सिंपल आप यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़, सिंपल टेक्स्ट का भी यूज़ करके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ओके। एंड नाउ अब हम लोग बी एंटर करेंगे। ठीक है, जस्ट बी एंटर, और उसके बाद पिक पॉइंट यहाँ पे आप नेमिंग कर दो, जैसे कि ये टाइटल ब्लॉक। ओके, जस्ट टाइटल ब्लॉक एंड पिक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर से हमें ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करो आप। ठीक है, और यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, बॉक्स को एंटर करोगे आप। ठीक है, जस्ट एंटर, और यहाँ से कन्वर्ट। ठीक है, ओके एंड ओके। तो जैसे आप देखोगे, जो भी आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में लिखा था, यहाँ पे देखो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जो अभी शो नहीं कर रहा था, अब ये शो करने लगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, टाइटल के बारे में, टाइटल में हमने लिखा ग्राउंड फ्लोर प्लान, या कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, डेट, यहाँ पे जो भी हमने मेंशन किया था सब कुछ यहाँ पे देखिए शो रहा है। चेक्ड बाय, ड्रॉन बाय, या स्केल, या फिर ड्राइंग नंबर, इन ये सब जो भी हमने वहाँ पे मेंशन किया था ना, यहाँ सब कुछ अभी यहाँ पे क्या है, दिखने लगा, शो होने लगा। ओके, अगर हम इसे एडिट करना चाहेंगे तो जस्ट डबल क्लिक करके वहाँ से हम इसे सेट भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर प्लान को हम फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, हम लोग डबल क्लिक करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से एडिट कर लेंगे इसे। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें टाइटल ब्लॉग बनाना है जो ऑटोकैड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर डिटेलिंग डायमेंशन के साथ हमने यहाँ पे वर्क किया, जैसे कि नोट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नोट के साइज़ वगैरह आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे फिर से आप एडिट कर सकते हो इसे। ठीक है, तो जस्ट इस तरीके से ही आपको वर्क करना है, और यहाँ पे नोट के बारे में आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, कि ऑल डायमेंशन आर इन फीट इन इंचेस, या फिर MM में काम कर रहे हो तो MM में ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में जस्ट सिंपल टेक्स्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कर लिया, जैसे कि हो गया ऑल डायमेंशन आर इन MM। ठीक है, ये सब चीज़ आपको लिखना होगा, ग्रेड के बारे में, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में आपको मेंशन करना होगा, एंड फिर कवर के बारे में आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको नोट में मेंशन करना होगा। ठीक है, इस तरीके से डेवलपमेंट लेंथ के बारे में आप मेंशन करना चाहते हो तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस तरीके से ही आपको डिटेलिंग करना है टाइटल ब्लॉक में। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें टाइटल ब्लॉक ऑटोकैड में बनाना है। ठीक है, और उसका साइज़ क्या रखना है, टेक्स्ट का या फिर ऑफसेट का, एक प्रॉपर डायमेंशन डिटेलिंग किस तरीके से हमें करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, ओके। तो आप इस टेक्स्ट का, इस नोट्स का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और फिर आप
स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, लिखना होगा। इस तरीके से हमें नोट्स में लिखना होता है, क्या क्या चीज़ हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। फिर टाइटल ब्लॉक के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, स्केल के बारे में। आई होप कि गाइज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है।